राजस्थान के पेंशन धारकों के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। हाँ दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, किसान हैं या फिर आप वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन लेने वाले हैं, तो आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है, जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों, राजस्थान पेंशन योजना को लेकर के बड़ी अपडेट आई है कि राजस्थान में जो भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, लघु सीमांत किसान पेंशन लेने वाले पेंशनधारी हैं, तो साथियों उनके लिए बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है कि आज 25 जिलों में 2500 रुपए की जो पेंशन राशि है वो साथियों यहाँ पर ट्रांसफर होने की खबर निकल करके आ चुकी है। हाँ साथियों, यदि आपको भी पेंशन मिलती है तो जान लीजिए कि आज राजस्थान के 25 जिलों में साथियों पेंशन धारकों के बैंक खाते में 2500 रुपए की जो राशि है वो ट्रांसफर होने जा रही है। जानने वाले हैं कि किस प्रकार से जारी होने जा रही है, किसको 2500 मिलेंगे, इसके अलावा इनको 4900 रुपए पेंशन मिलेगी। ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनको यहाँ पर 4900 रुपए पेंशन मिलने जा रही है। साथियों, यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो जान लीजिए कि आपको बकाया पेंशन आपको कब मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी। इसके अलावा साथियों, राजस्थान के जो भी किसान भाई हैं उनके लिए भी अपडेट है कि किसानों के अकाउंट में 1000 रुपए जारी होने जा रही है। यानी कि सीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 6वीं किस्त है उसके 1000 रुपए की जो राशि है सीएम भजनलाल राजस्थान के किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने जा रहे हैं। साथियों, कब ट्रांसफर करने जा रहे हैं, आपको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, जान लीजिए। राजस्थान के किसानों के लिए, राजस्थान के वृद्ध विधवा विकलांग लघु सीमांत जो भी पेंशनधारी हैं उनके लिए बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। साथ में दोस्तों, राजस्थान पेंशन योजना को लेकर के सरकार की ओर से सख्त जांच शुरू कर दी है। हाँ साथियों, इस सख्त जांच में अब लाखों लोगों की पेंशन बंद होने जा रही है, क्योंकि साथियों नए नियम लागू कर दिए गए हैं, अपडेट हो चुके हैं और इसका नुकसान अब लाखों लोगों को होने वाला है। जो अपात्र लोग हैं, जो अधूरी अपडेट पूरी नहीं करते हैं, अब उनकी पेंशन बंद होने जा रही है। साथियों, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अवश्य आप पूरी जानकारी लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें, अन्य दोस्तों तक वीडियो को सेंड अवश्य करें। तो राजस्थान के पेंशन धारकों के लिए, जो भी वृद्ध विधवा दिव्यांग या फिर लघु सीमांत किसान हैं, उनके लिए बेहद जरूरी खबर निकल करके आ चुकी है। साथियों, नई अपडेट आ चुकी है जो आप जान सकते हैं। पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट, राजस्थान में अब पेंशन की जांच तेज कर दी गई है। हाँ साथियों, देख लीजिए कि अब राजस्थान में पेंशन धारकों की जो वेरिफिकेशन है उसकी प्रक्रिया तेज हो चुकी है। अब कई लोगों की पेंशन रोकी जाएगी और अब से पहले भी रोकी जा चुकी है। अब आपको भी पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी जान सकते हैं, लेकिन यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है, रुकी हुई है, तो रुकी हुई पेंशन एक साथ मिलने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी गई है। आपकी भी पेंशन यदि पेंडिंग चल रही है तो साथियों आपको भी बकाया पेंशन मिलने वाली है। कितनी पेंशन मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, पूरी अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो साथियों जान लीजिए कि 2500 रुपए किसको मिलेंगे, 5000 रुपए किसको मिलेंगे। हाँ साथियों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि इनको 2500 मिलेंगे और इनको 5000 यानी कि 4900 रुपए मिलेंगे। तो ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, अगर आपकी 2 महीने की यानी कि जनवरी और फरवरी महीने की पेंशन पेंडिंग है, बकाया चल रही है, तो 1150 2500 के आसपास यानी कि 2300 रुपए पेंशन अब आपको मिलने जा रही है। और यदि आपकी केवल मार्च और अप्रैल महीने की पेंशन बकाया चल रही है तो साथियों यहाँ पर पेंशन मार्च के महीने से बढ़ाई गई है। 1300 रुपए दोनों महीने की पेंशन मिलेगी, जो कि 2500 के आसपास यानी कि 2600 रुपए पेंशन आपको मिलने जा रही है साथियों। लेकिन यदि इसके अलावा आपकी पेंशन 4 महीने की रुकी हुई है, यानी कि आपकी पेंशन जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की, तो 1150 1300 प्लस 1300 यानी कि 5000 के आसपास, यानी कि दोस्तों 4900 रुपए पेंशन ऐसे पेंशन धारकों को मिलने जा रही है जिनकी 4 महीने की पेंशन रुकी हुई है। 3 महीने की पहले पेंडिंग है और अप्रैल का महीना चल रहा है, तो ऐसे पेंशन धारकों को अब यहाँ पर 4900 रुपए मिलने जा रही है। दोस्तों 5000 ये कोई नई योजना नहीं है, जो बकाया पेंशन है उसी को जोड़ करके दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाया गया है। यानी कि बकाया पेंशन अब आपको मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी,
किसको पैसा मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जिनकी पेंशन रुकी हुई है, जिनका वेरिफिकेशन पूरा है, जिनका डॉक्यूमेंट सभी सही हैं, तो ऐसे पेंशन धारकों को बकाया पेंशन मिलने वाली है। किसको नहीं मिलेगी? तो साथियों, यदि किसी भी पेंशनधारी के द्वारा ये गलती की है तो पेंशन अभी भी नहीं मिलेगी। जैसे कि यदि किसी पेंशनधारी ने अभी तक केवाईसी पूरी नहीं करवाई है, दस्तावेज गलत है, बैंक लिंक नहीं है, सत्यापन पूरा नहीं है, तो ऐसे लोगों को अभी भी पेंशन नहीं मिलने वाली है। तो साथियों, ऐसे लोगों की पेंशन अभी भी रोकी जाएगी और अभी पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन पेंशन मिलेगी कैसे? उसके लिए साथियों, आप यहां पर सरकार के जो सख्त नियम लागू किए गए हैं उनको आप ध्यान से समझे। यहां पर आपको दोस्तों किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि सरकार की ओर से अब पेंशन योजनाओं पर सख्ती बरती जा रही है। साथियों, कहां पर सख्ती बरती जा रही है? सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जीवन प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया गया है। हर साल पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा, वरना पेंशन बंद की जाएगी। साथियों, यदि आप भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाते हैं तो आप भी जमा करवा दीजिए। यदि जमा नहीं हुआ है तो साथियों, पेंशन आपको नहीं मिलने वाली है। दूसरी सख्त कार्रवाई केवाईसी और बैंक लिंकिंग को लेकर के है। साथियों, तीन चीजें आपकी आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए, लिंक होनी चाहिए। बैंक खाता, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये आपका आपस में तीनों लिंक होने चाहिए। साथियों, यदि लिंक होंगे तो ही पेंशन मिलेगी और इसका आपको फायदा होगा कि सीधा बैंक खाते में पेंशन का पैसा आपको मिलेगा और मैसेज के माध्यम से आपको सूचना भी दी जाएगी। साथ में इसके अलावा दोस्तों, अब सरकार की ओर से एक और बड़ी अपडेट दी गई है, वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बहुत से पेंशनधारी है जो कि कमेंट कर रहे हैं कि हमारे को पेंशन नहीं मिल रही है। सब कुछ अपडेट है, पात्र भी हैं, लेकिन पेंशन नहीं मिल रही है। इसका क्या कारण है? साथियों, उसका सबसे बड़ा कारण है नाम की गलती। सबसे बड़ी समस्या, सबसे ज्यादा यहां पर पेंशनधारी गलती कर रहा है और उनकी पेंशन रुक गई है। साथियों, नाम में गलती किस प्रकार से बताई गई है? तो साथियों, यहां पर बताया गया है कि पेंशनधारी का जो आधार कार्ड है उसमें नाम अलग है, बैंक खाते में नाम अलग है, अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि पेंशन रिकॉर्ड है, जन आधार कार्ड है, उसमें नाम अलग है। इस कारण से यहां पर साथियों जो नाम में मिस्टेक है उस कारण से पेंशन यहां पर रोकी जा रही है। और केवाईसी करवाते हैं लेकिन केवाईसी फेल हो जाता है। यानी कि दोस्तों, आधार कार्ड, बैंक खाता, पेंशन रिकॉर्ड, जन आधार कार्ड, अन्य डॉक्यूमेंट्स में एक ही नाम आपका होना चाहिए तो ही आपका केवाईसी कंप्लीट होगा, वरना आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा। हाँ साथियों, इसी गलती के कारण बहुत से पेंशन धारकों की पेंशन बंद पड़ी है। साथियों, आपको भी चेक करना चाहिए। इसका समाधान दोस्तों केवल एक ही है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन सभी में आपका एक जैसा नाम होना चाहिए, एक जैसे स्पेलिंग होनी चाहिए। यदि आपका नाम किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अलग है तो आपकी पेंशन रुक जाती है। केवाईसी करवाते हैं तो केवाईसी भी फेल दिखाता है। अब जानते हैं कि पेंशन बंद क्यों हो रही है। तो साथियों, सरकार ने जांच में पाया है कि अपात्र लोग पेंशन ले रहे हैं, गलत दस्तावेज लगा करके लोग पेंशन ले रहे हैं, उम्र की स्थिति गलत दिखाकर पेंशन ले रहे हैं। ऐसे लोगों की सरकार सख्त जांच कर रही है और इनकी अब पेंशन बंद की जा रही है। लेकिन दोस्तों, यदि आपका सब कुछ सही है, आप पात्र भी हैं और फिर भी पेंशन बंद हो गई है, तो फिर आपको क्या करना होगा? ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको अपना जो नाम है बैंक खाते में, आधार कार्ड में, जन आधार कार्ड में, पेंशन रिकॉर्ड में आपको चेक करना होगा। यदि स्पेलिंग सही है, नाम सही है, तो साथियों आपको ई-मित्र, सीएससी सेंटर, ग्राम पंचायत, तहसील स्तर पर जाकर के आपको चेक करना होगा। वहां पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि पेंशन आपकी बंद क्यों हुई है, इसका क्या कारण है। जो आपकी अधूरी अपडेट है उसको आप जैसे ही पूरा करेंगे वैसे ही आपकी पेंशन चालू हो जाएगी और बकाया पेंशन भी आपको मिल जाएगी। साथियों, यानी कि पेंशन धारकों को ऐसे कौन कौन से काम है जो तुरंत प्रभाव से कर लेने चाहिए ताकि उनकी पेंशन चालू रहे और बकाया पेंशन भी उनको मिल सके। जान लीजिए दोस्तों, पेंशन धारकों को यदि कंप्लीट नहीं है तो ये केवाईसी पूरे करवानी चाहिए। आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना चाहिए, मोबाइल नंबर को अपडेट कर लेना चाहिए, जैसे कि पेंशन रिकॉर्ड, बैंक खाता, आधार कार्ड में अपडेट होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, जीवन प्रमाण पत्र जमा होना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सही होने चाहिए, तो पेंशन आपको मिलेगी, पेंशन आपकी नहीं रुकेगी। साथ में दोस्तों, बड़ी राहत की बात है कि जिन पेंशन धारकों की पेंशन रुकी हुई है, तो साथियों ऐसे पेंशन धारकों को एक साथ भी पेंशन यहां पर ट्रांसफर की जा रही है। साथियों, कई मामले देखे गए हैं
कि 2 से 4 महीने की जो पेंशन का पैसा रुका हुआ है वो भी एक साथ पेंशन धारकों को साथियों यहां पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यानी कि सब कुछ अपडेट है, सही है, सत्यापन पूरा है। तो दोस्तों बकाया पेंशन आपको एक साथ भी यहां पर मिलने वाली है। अब जानते हैं राजस्थान के किसानों से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त साथियों जनवरी दिसंबर में यहां पर किसानों को मिल चुकी है। 65 लाख किसानों को 1,000 रुपए की राशि 5वीं किस्त के रूप में मिल चुकी है। अब किसान 6वीं किस्त को लेकर के इंतजार कर रहे हैं कि 6वीं किस्त कब आएगी। खैर सरकार की ओर से अभी तक फाइनल तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अनुमान और अपडेट के अनुसार यदि हम जाने तो साथियों इस अप्रैल के महीने में किसानों को 6वीं जो किस्त है उसकी 1,000 रुपए की जो राशि है वो सीएम भजन लाल साथियों ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ साथियों 6वीं किस्त अप्रैल के महीने में किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन इसके पहले आपके सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपडेट होने चाहिए, सही होने चाहिए, वरना आपको 6वीं किस्त नहीं मिलेगी। जैसे कि केवाईसी पूरी होनी चाहिए, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। यदि इतना है तो किस्त के 1,000 रुपए आपको मिलने जा रहे हैं, और यदि इनमें से कोई मिस्टेक है तो किस्त आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अवश्य आप किसान हैं 6वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो अपनी अपडेट पूरी अवश्य कर ले, दस्तावेज पूरे कर ले। जो भी पेंशनधारी हैं वो भी अपने दस्तावेज पूरे करें ताकि आसानी से उनको पेंशन मिल सके। दोस्तों आपके परिवार में किसी को भी यदि पेंशन मिलती है तो उसकी आप जो पेंशन की स्थिति है साथियों उसको चेक अवश्य कर लें और देख लें कि कौन सी अपडेट कमी होने के कारण पेंशन नहीं आ रही है। दोस्तों आपकी कितनी महीने की पेंशन रुकी हुई है, आपका कितना पैसा रुका हुआ है साथियों कमेंट करके अवश्य बताएं। कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट अवश्य करें, और साथियों इस वीडियो को अन्य लोगों तक अवश्य ट्रांसफर करें, अवश्य सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्य दोस्तों तक वीडियो को सेंड कर दें। धन्यवाद।